हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे प्री डीएलएड जो 2024 कल जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सामान्य ज्ञान का आंसर की। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो यहाँ ऑप्शन था वाराणसी से कन्याकुमारी, सिरसा सूरी मार्ग, सिलचर से पोरबंदर या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। और यहाँ वो आंसर नहीं दिया है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला है, जुलाई 2021 में लॉन्च किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुनें। तो निपुण भारत का लक्ष्य 5 से 9 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है। ये गलत है क्योंकि यहाँ 3 से 9 वर्ष है। निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये बिल्कुल सही है। यह गृह मंत्रालय, तो ये गृह मंत्रालय द्वारा नहीं है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सुकन्या योजना को केंद्र के प्रायोजित करने की योजना के तत्वाधान में आता है, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? निपुण वाला। कि निपुण का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब अगला क्वेश्चन था, एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्पों में अधिक लचीलापन दिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें पहला क्या है? पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम के बीच में कोई सख्त अलगाव नहीं, ये सही है। ठीक। उसके बाद है कला और मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं, ये भी सही है। व्यावसायिक और अकादमिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं, ये भी सही है। मतलब इसका तीनों आंसर सही है। निम्नलिखित में से उनकी तरलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तीनों आंसर सही, मतलब सी नंबर है ना। अब तरलता के क्रम में बोला M1, M2, M3, M4 दिया, तो इसका सही क्रम क्या होता है? M1, M2, M3 और M4, मतलब कि आंसर नंबर सी। अगला है, ब्रिटिश शासन काल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। वो स्थान कौन सा था? बिहार, मुंबई, इलाहाबाद या उपरोक्त सभी स्थान में? तो ये कहाँ किया गया था? मुंबई या बॉम्बे पे। अटल टिकरिंग लैब निम्नलिखित में से किस संस्थान की एक पहल है? नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये किसके द्वारा है? इसरो के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह सर्दियों में आने वाला पश्चिमी प्रभाव है, ये जेट धारा से अप्रभावित है, भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले प्रवाह को। तो ये क्या गलत है? यह जेट धारा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गलत है में, ये जेट धारा को अप्रभावित करते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रभावित करते हैं। शिशु मृत्यु दर, ठीक है, IMR उस विशेष वर्ष पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में खाली स्थान वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या इंगित करता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो सही आंसर क्या होगा? 1 वर्ष। संसद में प्रत्येक सदन की कुल संख्या, सदस्य संख्या का बहुमत, क्या बोल रहा है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत के संदर्भ में क्या सम्मिलित है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध पदयुक्ति प्रस्ताव, आंतरिक व बाह्य आपातकाल या संवैधानिक संशोधन। तो इसमें कौन कौन सही है? 2, 3 और 4 सही है, एक इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, चेन्नई, श्रीहरिकोटा या हैदराबाद? तो सही आंसर क्या होगा? बेंगलोर में है। इनमें से कौन सा कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? संक्रमण प्रभावित करता है। मौन उत्परिवर्तन ये प्रभावित नहीं करता है। जीवन शैली प्रभावित करती है। अनुमानसिक विकार ये भी प्रभावित करता है। मतलब कि 1, 3 और 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में की जाती है? अधिकतम समर्थन कीमत, न्यूनतम समर्थन कीमत, मध्यम समर्थन कीमत, प्रभावशाली समर्थन कीमत। तो आपको लोग सब जान रहे होंगे MSP मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन कीमत। इससे आपका B.Ed में भी एक क्वेश्चन आया है और DLED में भी आया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा RMSA मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक, के मुख्य उद्देश्य हैं? यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम निर्धारित मानकों के अनुसार भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी और सामग्री हो, ये सही है।
मापदंडों के अनुसार सभी युवाओं के लिए माध्यमिक स्कूली शिक्षा तक पहुंच की सुधार हो, ये भी सही है। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा की लिंग, सामाजिक, आर्थिक, विकलांगता और अन्य बाधाओं के कारण संतोषजनक गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहे, ये भी सही है। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के जीवन सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन लाना, तो ये भी सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चारों। आधुनिक आवर्त सारणी दी थी किसने? डॉबेराइटनर, न्यूलैंड, मैडलिफ या सीबोर्ग? तो किसने दिया था? मैंडलिफ। इसमें से बोला सही क्या है? लोकसभा का स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जाता है, गलत है। लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। स्पीकर स्पष्ट बहुमत से हटाया जा सकता है, ये गलत है। सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के अभिलेखों में प्राप्त उद्रंग शब्द का अर्थ होता है मंत्रिपद, कर, सिक्का या विद्रोह? क्या होता है इसका मतलब? कर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकर को उनके क्रम में सम्मिलित कीजिए। ठीक, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदिनाथ। आदिनाथ इसमें कौन से हैं? पहले नंबर के हैं। तो देखिए, पहला नंबर तो केवल एक ही जगह आ रहा है, ए का। फिर दूसरा महावीर स्वामी को देखते हैं, तो महावीर आपके लास्ट थे, 24वें तीर्थंकर, तो देख लीजिए आ रहा है। तीसरा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या आ रहा है? सॉरी, 1 का 4 है ना, सॉरी, 1 का जैसे 4 आया है तो यहाँ 4 यहाँ पास आ रहा है। ठीक, और यहाँ महावीर स्वामी, यहाँ क्या है? बी यहाँ आ रहा है, सॉरी यहाँ पास गलत बोल दिया था, यहाँ लगा दिया था। ठीक, फिर उसके बाद है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन से नंबर के हैं? आपके 23वें नंबर के हैं। ठीक, और उसके बाद अजितनाथ। अजितनाथ आपके कौन से हैं? दूसरे नंबर के हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला, संविधान की तीसरी अनुसूची के संदर्भ में क्या सम्मिलित है? प्रधानमंत्री के लिए शपथ प्रारूप सही है। संघ के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, ये भी सही है। एक राज्य के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, ये गलत है। संसद के सदस्य के लिए शपथ प्रारूप, ये भी सही है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। राम प्रसाद बिस्मिल का किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया? काकोरी, मेरठ, लाहौर या चटगांव? तो क्या होगा आंसर? ए, काकोरी। अब ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था, किस आयोग ने कहा कि इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने और विश्वविद्यालय चरण में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है। कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग, राधाकृष्णन आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? राधाकृष्णन आयोग। तो ये 20 क्वेश्चन के आंसर थे इसके, जीके के आपके पोर्शन के। बाकी डीएलएड का मैं मैथ और हिंदी इंग्लिश का पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक, उसको भी आप चैनल में जाके देख लीजिएगा। इसके साथ ही जो आपका शिक्षण वाला है, शिक्षण अभिरुचि, उसका वीडियो थोड़ा देर में अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।